जो विटामिन डी की जो कमी है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है। गर्मियों में तो हम धूप लेते हैं। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारी बॉडी में बड़े इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। अल्टीमेटली हमारी बॉडी जो है ना वो सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देती है विटामिन डी। प्रोटीन का कंजम्पशन आपने अच्छा करना है और फैट गुड सोर्स का फैट आपने यूज़ करना है। आप कम खाएं, लिमिटेड खाएं और हेल्दी खाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अमाड़ा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं QAS हेल्थ और आज जिस मौजू तो 2-3 मौजू हैं आज जिस पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को एक चैलेंजेस हेल्थ के वाले से एक मसाइल दरपेश हैं। सबसे बड़ा जो मसला है वो डायबिटीज़ है और फिर उसके बाद जो विटामिन डी की जो कमी है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है। गर्मियों में तो हम धूप लेते हैं लेकिन सर्दियों में उसका ज़्यादा फुकदान हो जाता है। उसके साथ साथ डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम पे भी आज हम बात करने जा रहे हैं और रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर सेक्टर और कुछ तिब्बे नवी पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया यूसुफ जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उसके साथ साथ जनाब मेडिकल केमिस्ट्री में इनकी PhD है और 16+ इनकी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं। कराची से इनका ताल्लुक है। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर मारिया यूसुफ को। मारिया साहब कैसी हैं मिस? Thank you so much for your kind invitation and how are you? I'm fine, alhamdulillah. That's good। और यहाँ फाउंडेशन में आपको कैसा लग रहा है? चूँकि आप फर्स्ट टाइम आई हैं, कराची से आई हैं, तो कैसा लग रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं मुझे बहुत ज़्यादा इटर्नल आई एम फीलिंग हैप्पीनेस क्योंकि सर कासिम अली शाह को हम इससे पहले यूट्यूब पर भी देखते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। सो मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मैं जब भी लाहौर विज़िट करूँ तो उनकी फाउंडेशन विज़िट करूँ और मुझे खुशी है कि वो आजकल के करंट एरा के ही इज़ लाइक अ गुरु एंड ग्रेट motivational speaker and source of motivation to all of the youth and generation. So it's a great privilege for me to be here. Thank you for the compliment। अच्छा डॉक्टर साहब, हम मेन मुद्दे पे टॉपिक पे आ जाते हैं। चूँकि हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की कमी जो होती है मेल और फीमेल्स दोनों में होती है, सर्दियों में इसका ज़्यादा फुकदान होता है। तो इस कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है? एक अल्टरनेटिव क्या विटामिन डी के इंजेक्शन लिए जाएँ, क्या किया जाए? देखें, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारी बॉडी में बड़े इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, जिसमें कि हमारी बोन्स की हेल्थ है, जॉइंट्स की हेल्थ है, हमें हार्मोन्स का बैलेंस करता है और हमें स्ट्रेस से भी प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। सो इसके सोर्सेज जो हैं वो ग्रेट हैं। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट में भी विटामिन डी होता है। लेकिन बात ये है कि सबसे बिगेस्ट सोर्स जो है ना वो तो है सनशाइन। और सनलाइट जो अर्ली मॉर्निंग की जब आपके स्किन पर आती है तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी जो है ना वो सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देती है विटामिन डी को। अब वो मिस होता है विंटर में ज़्यादा क्योंकि यहाँ स्मॉग होता है, सन का एक्सपोजर नहीं हो पाता इस वजह से। सो ऐसे में फिर सब्स्टिट्यूट ये है क्योंकि देखें WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। सो अर्ली मॉर्निंग का आपका वो मिस हो जाता है जो एक सन का एक्सपोजर है। तो अब आपने कैसे इस कमी को पूरा करना है? आपने फिर न्यूट्रिशन लेना है या फिर ये कि आप सप्लीमेंट लें। सप्लीमेंट दोनों तरह से अवेलेबल हैं, आप एम्प्यूल की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ओरल कैप्सूल भी आपको अवेलेबल हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी डेफिशिएंसी किस नेचर की है। डायग्नोस्टिक टेस्ट करके उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन प्लान रेकमेंड किए जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस। थोड़ा सा हम डायबिटीज़ को भी टच कर लेते हैं चूँकि मसला है और पाकिस्तान नंबर 1 पे है वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ में। और हमारे यहाँ लोग उस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते चूँकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू कि हम कोई एक्टिविटी करें। तो आपका डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम है वो किस तरह से काम करता है? चूँकि आप तो ज़्यादातर डाइट से ही आप इसको इलाज को लेके चल रही हैं, तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, डायबिटीज़ में ये भी एक अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में हाईएस्ट प्रिवलेंस हो गई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ जो है पाकिस्तान में बढ़ रहा है। अब उसके रीज़न क्या हैं? उसके रीज़न ये है कि एक तो जो है वो जेनेटिक फैक्टर है। उसके अलावा रीज़न ये है यहाँ का पुअर जो है वो फूड का यूज़ यानी जंक फूड का ओवर कंजम्पशन और साथ ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लोगों की फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है और जंक फूड वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो
तो जंक फूड में जो है सारे हाई कैलोरी और हाई शुगरेटेड जो है वो उनका फूड है, जिसमें कोला ड्रिंक्स हैं, पैक जूसेस हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का ओवर कंजम्पशन, तो इससे डायबिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। तो अब ज़रूरत ये है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे रिवर्स किया जाए। डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम किस तरह से काम करता है? देखिए, डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम जो है ना, जो डायबिटीज़ का शिकार हैं या होने जा रहे हैं, यानी प्री डायबिटिक जोन में एंटर हैं, या इंसुलिन रेजिस्टेंस उनकी आइडेंटिफाई हुई है और वो डिफरेंट अदर मेटाबॉलिक डिजीज़ के टारगेट पे हैं, तो उनका सबसे पहले तो हम करते हैं काउंसलिंग, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, कि उनका माइंडसेट बनाया जाए कि ये चीज़ें आपने कंज्यूम करनी है और ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी। अब कंज्यूम क्या चीज़ें करनी, वो तमाम चीज़ें आपके लिए हेल्दी और बेनिफिशियल हैं, जो कि प्रोटीन है, जो कि गुड फैट का सोर्स है, और जो कि हाई फाइबर है, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट इनरिच सोर्स है। और वो तमाम चीज़ें आपने अवॉइड करनी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, जो हाई शुगरेटेड हैं, खास करके प्योर ग्लूकोज और फ्रक्टोज स्पेसिफिकली, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च की फॉर्म में होता है उसका भी जो कंजम्पशन है वो लिमिट करना है, और प्रोटीन का कंजम्पशन आपने अच्छा करना है, और फैट, गुड सोर्स का फैट आपने यूज़ करना है, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। तो उसमें पूरी न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करके उनको पूरे डाइट प्लान प्रोवाइड किए जाते हैं, और उनको फिजिकल एक्टिविटी भी के बारे में भी बताया जाता है। ये पूरा उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का पैटर्न है कि आपने न्यूट्रिशन क्या क्या लेनी है और फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अपनी प्रैक्टिस में कितने लोगों को डायबिटीज रिवर्स किया आपने? देखें, जो हमारे पूरी टीम है उसमें डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो हमारे पास बिल्कुल। अब होता ये है कि डायबिटीज़ के साथ अदर डिजीजेस भी हुई होती हैं। डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी वजह से जैसे फीमेल्स हैं उनमें पीसीओएस है, तो आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस उनका ट्रीट कर दिया, पीसीओएस ट्रीट हुआ, उनका डायबिटीज़ भी ट्रीट हुआ। तो इस तरह आपके पास पेशेंट्स जो हैं डिफरेंट डिजीजेस, जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उनके होके आ रहे होते हैं। तो तकरीबन 300-400 पेशेंट्स हम लोग ट्रीट कर चुके हैं हमारी टीम, और उनकी डायबिटीज़ रिवर्सल हो चुके हैं। तो उनमें ज़्यादातर यूथ शामिल है जो कि जल्दी काउंसिल हो जाते हैं, जो जल्दी इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के पैटर्न को, कि जो हम उन्हें गाइड करें वो उसको अकॉर्डिंगली फॉलो करें और अपना पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा कि एज वी आर लिविंग इन डिजिटल एरा, और इस डिजिटल एरा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट भी चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी समझ में अभी वो चीज़ें नहीं आ रही, जो हो रहा है हमारे साथ, हमारी बॉडी के साथ जो चीज़ें हो रही हैं। तो रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ सेक्टर में किस तरह से किरदार अदा करता है? देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। ये कंप्यूटेशनल बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है, ये टेक्निक्स हैं जो आप हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली इन हेल्थ केयर सिस्टम, आप इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं, डायग्नोसिस में, हेल्थ केयर में अगर आप देखें तो डायग्नोसिस में, पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन में, ट्रीटमेंट में, रोबोटिक्स के ज़रिए जो है वो ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। सो क्योंकि मेरा जो रिसर्च है, ड्रग डिज़ाइनिंग, ड्रग डिस्कवरी कंप्यूटेशनल बेस्ड है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर मैंने अपनी ड्रग डिज़ाइनिंग में भी यूज़ किए। अब ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे केमिकल रिएक्शंस को और डिस्कवरी के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देते हैं, जिससे हमारा टाइम सेफ होता है, जिससे हमारा बजट सेफ होता है, मैन पावर सेफ होता है, और एक्यूरेसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और आपके जो रिज़ल्ट्स होते हैं मोर एक्यूरेट, मोर पोटेंशियल आपको रिज़ल्ट्स क्विकली मिल जाते हैं। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सेफ होती हैं, स्पेसिफिकली टाइम, इट फास्टन द थिंग्स और इट रिड्यूस द मैन पावर एंड इट गिव्स यू मोर पोटेंशियल रिजल्ट्स। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि तिब्बे नबी सुन्नत है, और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं कि जिसके बारे में भी हमें कहा गया कि ये आपने नहीं लेनी, और बहुत सारी ऐसी मिसालें भी हैं हमारी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, और फिर सहाबा कराम ने भी उस चीज़ को अडॉप्ट किया। और ये भी कहा जाता है कि शिफा बिल ग़िज़ा, कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम ग़िज़ा से, अब खाने से, अपनी जो न्यूट्रिशन से है उसको बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस पर क्या कहती हैं कि हमारे यहाँ इस चीज़ को उतना फॉलो नहीं किया जाता, कल्चर नहीं है, या पहले जो लोग करते थे पुराने वक्तों में हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने इससे बड़ा फ़ायदा उठाया, जड़ी बूटियों से भी हम बहुत सारा ट्रीटमेंट करते हैं बहुत सारी बीमारियों का, आजकल वो फॉलो नहीं किया जाता, लोग उसको मायूब समझते हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन चल रही है उस पर उतना फोकस नहीं किया जाता।
देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है और लैक ऑफ अटेंशन भी है। जो हमारे पेरेंट्स और फादर जो प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे तो उनको पता था तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो इन्फॉर्म थे, वो प्रैक्टिसेस करते थे। पहले हर्बल मेडिसिन का बड़ा कॉन्सेप्ट था, अब नहीं है, लोग अवेयर भी नहीं है, अब उनको लगा दिया गया है जंक फूड के कल्चर पे। तो उसके बाद अगर बीमार होते हैं तो फिर वो जाते हैं सिंथेटिक मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, जबकि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास एक रोल मैप है पूरा, और आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का जो एक्चुअल पैटर्न मिलता है ना वो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। अब किस तरह देखें, जो इस्लामिक स्कूल ऑफ हाइजीन है वो आपको कहते हैं आपने बार बार हैंड वॉश करने, आपने एबोल्यूशन, जब आप वुजू करते हैं तो आप पाकीज़गी तहारत की तरफ जाते हैं, आपकी बॉडी वॉश होती है, जब आप गुस्ल करते हैं तो भी आपकी बॉडी वॉश होती है, आप डिसइंफेक्ट होते हैं, आप क्लीन हो जाते हैं। तो जब ये पेंडेमिक आया, कोरोना आया, इतना वायरस का एक्सपोजर था, तो सबसे पहले WHO ने क्या गाइडलाइंस की, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कीप वॉश योर हैंड अगेन एंड अगेन, उन्होंने सैनिटाइजर्स दिए। तो हमारा दीन तो हमें कब से ये चीज़ें सिखा रहा है कि आपने वॉश करना है, हमारा दीन हमें ये सिखा रहा है कि आपने इस्लामिक स्कूल ऑफ हाइजीन फॉलो करना है, हमारा दीन ये सिखा रहा है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अगर कहीं पर वायरस आ जाता है तो इन्फेक्शन है तो आपने 14-15 डेज वहाँ से मूव नहीं करना ताकि वो वायरस किल हो जाए और फिर आप प्रॉपरली वो जगह भी डिसइंफेक्ट हो जाए और फिर आप मूव करें। तो ये आज WHO भी यही कह रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कलौंजी में हर चीज़ का इलाज है। WHO ने सबसे पहले जो कोरोना का ट्रीटमेंट बताया वो कहा कि थाइमोक्विनोन और हाइड्रोक्सीथाइमोक्विनोन जो 2 कंपाउंड हैं जो कलौंजी से ही निकाले गए। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उस टाइम कहा कि दीज बोथ कैन बी द गेम चेंजर। ये हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बता दिया था। फिर WHO ने कहा कि हनी का यूज़ करें आप कि जो अपर रिस्पायरेटरी जो इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल पहले बता दिया, 1500 साल पहले, कि आप जो है वो हनी इस्तेमाल करें, इसमें शिफा है। तो बात ये है कि जो चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और आज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो डायबिटीज़ कंट्रोल कर रहे हैं और डायबिटीज़ रिवर्सल पे बात कर रहे हैं, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंपल लाइफस्टाइल का बताया ना, आप कम खाएं, लिमिटेड खाएं और हेल्दी खाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें। आज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिसर्च लेबॉर्ट्री है कराची में जो कि प्रॉफिटिक मेडिसिन पे काम कर रहे हैं हम लोग, और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि कम बैक टूवर्ड्स इट। और मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है अवेयरनेस ट्यूब के नाम से, जिसमें मैं प्रॉफिटिक मेडिसिन शेयर करती हूँ। ऑलिव्स यानी जैतून के बारे में बताना, कलौंजी के बारे में बताना, शहद के बारे में बताना और सनामकी के बारे में बताना, इंजीर के बारे में बताना। इन चीज़ों का कुरान पाक में भी जिक्र है और ये बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करती हैं। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट ने कहा था, व्हेन योर फूड बिकम योर मेडिसिन, आपका फूड ही आपका मेडिसिन है। तो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी यही है कि आप जो है ग़िज़ा से अपनी बीमारियों का इलाज करें। ग़िज़ा से ही आप अपनी बीमारियों का शिफा, उसका हल ढूंढ सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर मारिया, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और PhD इन मेडिसिन, मेडिकल केमिस्ट्री, और इसके अलावा 16+ इनाम पब्लिकेशंस हैं इंटरनेशनल्स, और बहुत कुछ एक्सपर्टीज़ रखती हैं। कराची से स्पेशली लाहौर तशरीफ़ लाई आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थी। तो आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है इसी उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी होंगे खुश होंगे, अपने इर्द गिर्द माहौल में लोगों का भी ख्याल करते हुए नजर आएंगे। तो अपने मेज़बान डॉक्टर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।